तो इसलिए वो हम दोनों के लिए अलार्मिंग था। और कितनी माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग है वो। और क्लिप देखी, एक्चुअली कल तक सब ठीक था। अकरम के घर गए, वहाँ से आए एंड इसको थोड़ा सा स्टमक में हल्का सा 2 दिन से पेन हल्का सा था। कल रात में थोड़ा सा ज़्यादा हुआ एंड फिर हम डॉक्टर के पास गए एंड फिर डॉक्टर सोमनाथ से मिले। उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, सिटी करते हैं। तो उसमें पता चला कि थोड़ा सा इसका फिर से वापस जो उसको सिस्ट बोल लो या जो भी बोल लो 13 mm का 1.3 सेंटीमीटर का वो अभी के फिर लिए से हाँ सिस्ट ही बोल रहे हैं क्योंकि बहुत छोटा है। बहुत छोटा है। और स्टमक के साथ सेम शोल्डर पेन भी 2 दिन से महसूस हो रहा है, तो इसलिए वो हम दोनों के लिए अलार्मिंग था कि शोल्डर पेन और वापस से वही। हालांकि अगेन द डॉक्टर्स आर सेइंग कि ये लेफ्ट साइड पे जो पेन है वो उस वजह से नहीं है, अब ये क्यों हो रहा है पता नहीं। बट सिटी किया किया सब नॉर्मल निकला है, सिवाय एक वही सिस्ट के जो 1.3 mm का है, सेंटीमीटर का है। उसके अलावा बाकी कुछ एब्डोमेन में लिवर में कुछ नहीं निकला है। बट हाँ ये है जो यूजुअली हमेशा जो डर था हमें कि जो डॉक्टर ने बोला था लास्ट टाइम कि बहुत ही पुअरली अग्रेसिव था ना, पुअरली डिफरेंशिएटेड वेरी अग्रेसिव, पुअरली डिफरेंशिएटेड वेरी अग्रेसिव जो ट्यूमर था उसके चांसेस होते हैं। बट अभी बहुत ही अर्ली स्टेज है। दिसंबर में जब पेट स्कैन किया था तो उस वक्त नहीं था, तो एंड देन उसके बाद और आज ब्लड रिपोर्ट भी किया है AFP, तो उसमें थोड़ा सा जो नॉर्मल रेंज होती है लाइक 10 होती है नॉर्मल रेंज, हाँ 10 होती है, तो 12 है, 2 है। PV का नॉर्मल है, PV का 2 नॉर्मल है। बट यस मतलब विद इन अ लिमिट है, विद इन अ रेंज है। AFP थोड़ा सा है। तो सारे सिनेरियो मिला के इस नतीजे पे डॉक्टर पहुंचे हैं कि इसको हम ट्रीट करेंगे, बट नॉट ऐसी कोई मेजर सर्जरी नहीं होगी, बट ड्रिल के थ्रू अंदर वो जो है छोटा सा सिस्ट उसको बर्न करेंगे वो। लेकिन 3 से 4 दिन का एडमिशन जो है वो लगेगा। ट्यूसडे को सर्जरी होगी, ट्यूसडे को प्रोसीजर होगा बेसिकली। तो ये है, तो यस प्रे कीजिएगा कि इंशाल्लाह ये भी अच्छे से हो जाए। यही ज़िंदगी है, जैसे हम हमेशा बोलते रहते हैं कि कल तक सब कुछ ठीक था, मस्ती मजाक कर रहे थे। इसी व्लॉग में पहले ही हंसी मजाक कर रहे थे कि शादी की डेट याद नहीं रहती, ये नहीं होता, वो नहीं होता, और आज ऐसा है। बट कोई नहीं, अल्लाह ताला का शुक्र है कि जो भी है जैसा भी है फिर से अर्ली स्टेज पे पता है, क्योंकि 2 सेंटीमीटर के अंदर अगर होता है तो आप उसको बर्न कर सकते हो, बाकी फिर अल्लाह की मर्ज़ी है। तो आज संगीत था हमारा सलवार के लिए लड़ाई की थी। कोई नहीं, आई थिंक बस हाँ आई थिंक जैसे शोएब ने कहा यही ज़िंदगी है। एंड फॉर पीपल हु आर बैटलिंग लाइक मी, आई थिंक हमारे लिए यही है कि बस इसे जब भी ऐसा कोई पड़ाव आए तो इसे फाइट करना है और डिटरमाइंड रहना है कि ठीक हो जाएंगे, स्ट्रांग रहना है। एंड हाँ डर लगता है, आज मुझे बहुत डर लगा था सुबह, बहुत ज़्यादा डर लगा था, बहुत ज़्यादा। एंड पर ठीक है, अल्लाह का शुक्र है जैसे कि वक्त पे पता चल गया। इसीलिए आई थिंक हमें जैसे पिछली बार सबने बोला था, सब लोगों ने मुझे बोला था कि आपके टाइम टू टाइम फॉलो अप्स बहुत ज़रूरी है। अगर इतना सा भी कोई पेन हो तो उससे आप ऐसे मत कि हाँ ठीक है हो रहा है, नहीं, आप जाओ डॉक्टर के पास। तो इसीलिए मैंने आज सुबह शोएब ने बोला कि नहीं दीपी चलते हैं, आप डॉक्टर सोमनाथ को फ़ोन करो। तो और पता है क्या होता है कि यही लाइक ऐसे ही है, ये वाली बीमारी ऐसे ही। आज फिर मैंने डॉक्टर से पूछा, मैंने कहा डॉक्टर इसका रीज़न, बोलते हैं मैं फिर बोलूँ तो रीज़न इसका पता नहीं, ये बस आ जाता है, ये हो जाता है या लाइक। और आई थिंक ये एक ऐसी बीमारी है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी को बार बार मोस्टली टाइम्स ये वापस आ जाता है। इसलिए डॉक्टर्स हमेशा आपको बोलते हैं कि आप हर फॉलोअप टाइम टू टाइम दवाई, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह वही उसी तरीके से हम करते आए हैं जैसे डॉक्टर बोलते थे, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेके हो, फॉलोअप्स को लेके हो, मेडिकेशन को लेके हो, किसी भी चीज़ को लेके हो। बट जब जो चीज़ होनी है तो होनी है, और कोई नहीं, ये भी इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा इंशाल्लाह। और मैं भी सबके लिए दुआ करूँगी, सबके लिए, whoever is battling any major illness, not just cancer, कोई भी बड़ी बीमारी से बैटल करना बहुत, उसमें बहुत हिम्मत लगती है, बहुत ज़्यादा। तो मैं भी सबके लिए दुआ करूँगी। और अब आई थिंक
इसका शायद ट्रीटमेंट भी अब चेंज होगा उसके बाद हाँ, से। उसके जो अभी बाद तक से ओरल कीमो चल रहा था वो चेंज होकर शायद प्रॉपर इम्यूनो या जो भी है जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, देखते हैं क्या करते हैं, तो उस हिसाब से एज ऑफ नाउ उन्होंने एक हिंट दिया है कि हम इम्यूनो करेंगे, लेकिन उन्होंने बोला फिर भी मैं कोट नहीं कर रहा हूँ, एक बार ये ट्रीटमेंट हो जाए उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। सो या लेट्स सी। तो बस रमज़ान का महीना है, दुआ कीजिएगा, बाकी जैसा भी होगा तो वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा, अपडेट कर दूँगा। एंड अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कल से फिर हम आपको अब मिल रहे हैं। आपने अपडेट तो देखी होगी सारी, कल हम केक कटिंग के लिए गए भाई भाभी के, फिर सहरी जो भी था मैंने आपको मतलब आप सबको अपडेट देना था, तो मैंने ऐसे वॉइस ओवर वाला व्लॉग बना लिया था। तो बस अभी आज भाई भाभी की एनिवर्सरी है, लेकिन आप सबको पता है कि क्या सिचुएशन है, तो बस इस लेकिन कल जो तुमने किया वो सही था, क्योंकि कल किसी घर में हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि उनको मतलब थोड़ा स्पेशल फील कर रहा है। एनिवर्सरी हम लोग सोचे चलते हैं, भाई को मैंने मैसेज किया, मैंने कहा भाई भाभी अगर जगी है तो केक कटिंग के लिए आ जाए। फिर मुझे उनको जाके देख के अच्छा लगा, उन्होंने थोड़ी मेहंदी भी लगाई थी, और मैंने सनी से फिर हमेशा की तरह जैसे पहले कहा था और आज भी हम यही कह रहे हैं कि यार कितनी माशाल्लाह स्ट्रांग है वो। और मुझे पता है कि वो मेहंदी भी उन्होंने सिर्फ इसलिए लगाई होगी कि घर का माहौल ऐसा रहे या फिर भाई खुश रहे, पता नहीं उनके अंदर क्या चल रहा होगा। अल्लाह ने उन्हें बहुत हिम्मत दी है, लेकिन ये डॉक्टर ने उससे बोला था कि कभी कभी लौट के सब चीजें हो जाती है, पर जब सर्जरी इतनी बड़ी हुई थी तो लग रहा था कि अब दोबारा कभी ये चीज नहीं होगी। और जब ये सुना ना तो फ्रेंड्स अभी समझ में ही नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे वो स्ट्रांग है तो बस हम सबको भी स्ट्रांग होने पड़ेगा। ये है कि आप सबसे रिक्वेस्ट थी कि रमजान का महीना चल रहा है और आप लोग बहुत सारी दुआएं करें ताकि अल्लाह ताला उनको शिफा दे दे, बिल्कुल ठीक हो जाए वो, क्योंकि उनके लिए बहुत ही इम्तिहान की घड़ी है, बड़ी मुश्किल घड़ी है। लेकिन जिस तरीके से वो खड़ी हैं सबके सामने इतनी स्ट्रांग बन के, ये बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। इफ्तार का ही टाइम था तो हमें लगा वो आएंगे और कैसे हम लोग रिएक्ट करेंगे। अंदर से आप खुद को स्ट्रांग कर रहे होते हो ना, जब फेस कर रहे होते हो, क्योंकि कल इसलिए फ्रेंड्स दिन भर हमने व्लॉग भी नहीं बनाया, क्योंकि जब सुबह सो के उठे अम्मी का सुबह ही फोन आ गया था, मतलब 10-11 बजे कि भाई अभी हॉस्पिटल के लिए निकल गए। तो भाई ने परसों फर्स्ट इफ्तार में बताया था ना कि थोड़ा सा ब्लड रिपोर्ट ऐसा है। तब से मेरे अंदर थोड़ी सी ऐसी वो थी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मैंने सनी से बोला सनी एक मन में ना सुकून नहीं आ रहा है, और फिर वही हुआ कि नेक्स्ट से बस उसके बाद अगले दिन दर्द हो गया उनके थर्ड रोजे में सुबह भाई चले गए। आप सबसे यही है कि आप सबने पहले भी बहुत दुआएं की उनके लिए, बस वही है कि नहीं होता ये, लेकिन अल्लाह से कोई इस बात पे जोर नहीं है। जो भी सिचुएशन है बस ये है कि भाभी बहुत स्ट्रांग है और उनके साथ साथ वो हमें हिम्मत देती है। एनिवर्सरी का तो फ्रेंड्स अभी हम लोग आपको पता है कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कल ही उनको एडमिट होना है, तो अभी बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। इंशाल्लाह जब वो घर आ जाए तो फिर उनके लिए कुछ करेंगे। उनको गिफ्ट भी हमें लेने जाना था, बिल्कुल नहीं मतलब आपको मैं अपनी बिल्कुल दिल से जो हम जैसे मैं सनी से और हम आपस में बातें करते ना, ऐसे मैं आपसे बातें कर रही हूँ कि बहुत सारी चीजें मन में चलती है कि ये करेंगे और ऐसा हो जाता है ना, तब आपको समझ नहीं आता आप करो या नहीं करो। फिर और इसका दिल ऐसा है ना कि एक चीज को बहुत सोचती है, बार बार सोचती है क्या होगा कैसे होगा। हम लोग तो चलो बाहर भी निकल गए, कुछ काम भी कर लिए, तो थोड़ा सा माइंड हमारा यहाँ वहाँ डाइवर्ट हो जाता है, बट इसका क्या है कि पूरा टाइम इसका वही चलता रहता है। ये कि हम आप सबसे शेयर करते हैं और आप सब दुआ करते हैं, और भाभी और भाई जो है दोनों बहुत स्ट्रांग है। उनकी नजरों को देख के मतलब उनके सामने देख के हम लोग देखते हैं और स्ट्रांग होते हैं उनसे। हमें पता है उनके अंदर बहुत मुश्किल वक्त चल रहा होगा, वो लोग जता नहीं रहे, क्योंकि रूहान भी है और रूहान को छोड़ के फिर से जाना एक माँ ही समझ सकती है। तो बस मैं सारी माँओं से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज आप भाभी के लिए दुआ करें, उनको अल्लाह शिफा दे दे, इस चीज से निकाल दे। और बहुत से लोग इस चीज से भी गुजर रहे हैं, अल्लाह सबको शिफा दे, अल्लाह ये चीज कभी किसी के साथ ना हो, अल्लाह सबको हिम्मत दे। तो हमारे साथ हमेशा जुड़े हैं, अपनी दुआ में बिल्कुल याद रखें, दिल खुसूस उनको दुआ में अपनी याद रखें, हर नमाज में याद रखें। अब जिंदगी तो है, चलेगी जिंदगी, तब चलते हैं और अफ्तारी की कुछ बहुत तैयारी करते हैं, उसके बाद फिर मतलब साथ में ही डिनर करते हैं, मतलब इफ्तार करते हैं। आज एनिवर्सरी थी, हमने कहा चलो हम लोग भी कुछ बना के ले आएंगे, आप स्ट्रेस नहीं लेना, वहाँ पे भी जो भी होगा फिर